आपको कुछ महीनों पहले के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वो धांधली की तस्वीरें और वो वीडियो तो याद होंगे जिसमें मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बीजेपी को जिता दिया गया था। इसमें चुनाव अधिकारी के रूप में अनिल मसीह बैठे थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई थी कि उसके बाद उनके होश ठिकाने आ गए और अब उन्होंने बिना शर्त के माफी मांग ली है। जी हां, 5 अप्रैल को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने अनिल मसीह वाले मामले में पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। मेरी अनिल मसीह से लंबी बातचीत हुई है, वो पहला एफिडेविट वापस लेंगे और इस कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे। ये बिना शर्त माफी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी और नोटिस के जवाब में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने पहले कोर्ट में जवाब दिया था कि वो आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान देने आए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ पीजीआई से तमाम दवाएं ले रहे हैं और इस वजह से उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या बयान दिया है। अनिल मसीह ये भी कहते हैं कि 8 मतपत्रों को रद्द करने के मामले के बाद काफ़ी जो विवाद हुआ था उससे भी वो परेशान हो गए थे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बाकायदा बीजेपी पर जमकर हमला बोला था, धांधली के आरोप लगाए थे। बाद में कोर्ट ने इस मतगणना के अवैध मतों को वैध करार दिया था। आपको बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ कुल 20 वोट थे, जबकि बीजेपी के पास 16 वोट थे, लेकिन 8 वोट पीठासीन अधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिए गए, उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया और इसी के चलते बीजेपी जीत गई थी। अनिल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया था, जिसके बाद उनकी हार हो गई थी क्योंकि ये संख्या 12 हो गई थी। इसी तरह अनिल मसीह ने बीजेपी के मनोज सोनकर को मेयर पद का विजेता घोषित कर दिया था और बाकायदा उन्हें कुर्सी पर भी बैठा दिया गया था। इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में धांधली तक के आरोप लगा दिए थे। एक वीडियो भी शेयर किया गया था जिसके आधार पर आरोप लगाया गया था कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने बैलेट पेपर में कट का निशान लगाया। हालांकि बाद में जो मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से थे, जिनका नाम कुलदीप कुमार है, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मतपत्रों के छेड़छाड़ वाले वीडियो को देखकर हैरानी जताई थी और इसे लोकतंत्र की हत्या भी बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे रद्द कर दिए थे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा था, चुनाव वाले दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वोटों को अवैध करार दिया। वो सभी वोट आप और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को खराब किया जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप के पक्ष में डाले गए थे। सीजीआई ने यह भी कहा कि अनिल मसीह ने अपराध किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अनिल मसीह ने इस मामले में माफ़ी मांग ली है और इस मामले में क्या अब भी कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। उन्होंने कहा है कि ये मामला सिर्फ माफ़ी में ख़त्म नहीं होता है। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त भी की है। हालांकि अब सुनवाई जुलाई में होगी और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में अनिल मसीह पाक साफ या यूं कहें माफ़ी मांगने के बाद छूट जाएंगे या फिर अभी उनका सज़ा इंतज़ार कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।